स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आराध्या कंपटीशन क्लासेस। और आज का अपना टॉपिक है साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है कि हम जब किसी को कोई राशि, कोई पैसा उधार देते हैं या लेते हैं, है ना, तो उसमें तीन चीज़ें मेन होती है। क्या? एक तो अपन ने क्या राशि उसको उधार दी है। जो राशि हम किसी को उधार देते हैं वो राशि तो होता है अपना मूलधन। क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन की बात तो ये हो गई कि जो राशि हम किसी को उधार दे रहे हैं वो तो हो गया मूलधन। अब किस समय के लिए देते हैं वो समय भी निश्चित होता है। कोई 1 साल के लिए लेता है, कोई 2 साल के लिए, कोई 3 के लिए, कुछ महीनों के लिए, ठीक है। तो समय आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। फिर तीसरी बात ये होती है कि जब हम किसी को कोई राशि उधार देते हैं, जब वो हमको लौटाएगा तो वो हमको हमारी राशि तो लौटाएगा ही लौटाएगा, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा धन और आपको देगा। वही एक्स्ट्रा धन क्या कहलाएगा? ब्याज। ठीक है, जो एक्स्ट्रा धन वो हमको देगा उसे क्या कहेंगे? ब्याज। मूलधन तो हमको देगा ही देगा क्योंकि उसने हमसे लिया है हमारा पैसा, तो हमारा पैसा वो जो का त्यों हमको लौटाएगा कुछ समय के पश्चात। लेकिन जब वो हमको लौटाएगा तो उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा धन भी देगा। वही एक्स्ट्रा धन क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। और जो राशि वो हमको देगा, दोनों को जोड़कर मूलधन प्लस ब्याज, ये राशि कहलाएगी मिश्र धन। क्या कहलाएगी? मिश्र धन। तो ये तीन बातें तो पहले समझ लो ध्यान से। मूलधन जो राशि हमने उधार दी है, ब्याज क्या है? मूलधन के अलावा जो धन वो हमको एक्स्ट्रा देगा वो ब्याज है। और मिश्र धन दोनों का प्लस, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन कहलाता है। तो यानी अगर आपको मिश्रधन पता है कि ये मिश्रधन उसने हमको लौटाया। जैसे मैंने किसी को 500 रुपये उधार दिए हैं और कुछ समय के पश्चात वो मुझे 700 रुपये लौटाता है, तो 700 रुपये क्या हो गया इसमें? मेरा मिश्रधन। 700 तो हो गया मिश्रधन और 500 मैंने उसको उधार दिए थे, तो 500 क्या हो गया? मूलधन। तो फिर आप खुद ही बता दोगे कि ब्याज क्या हो गया? 200 रुपये। 200 रुपये क्या हो गया? ब्याज। ठीक है, तो ये तीन मेन बात है, ये आपको ध्यान में रहना है। अब इसमें एक्स्ट्रा बातें और क्या है? एक तो समय है, समय आपको दिया रहेगा। एक होती है दर। दर हमेशा आपको प्रतिशत में मिलेगी, इतने प्रतिशत की दर से। जो भी दर होगी वो हम देख लेंगे। अब दो बात होती है, एक मासिक और एक वार्षिक। वार्षिक का मतलब है वर्ष, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो वार्षिक दर होगी। मासिक दर होती है वो महीने के हिसाब से होती है कि 1% मासिक दर से, 2% मासिक दर से। हमारा जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो वार्षिक ब्याज का है, वार्षिक दर का है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अपना क्या है ये समझ लीजिए। साधारण ब्याज का सूत्र, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है आपको और कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको जो भी चीज़ आपको नहीं दी रहेगी आपको क्या करना है? उसका पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करके वो चीज़ हम निकाल लेंगे। क्या क्या है इसमें? देखो, 1 2 3 4, 4 चीज़ें हैं। 4 में से 3 आपको दी हुई रहेगी, जो चौथी चीज़ आपको पूछेगा वो हम पक्षांतरण से निकाल लेंगे। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन क्या है। ₹500 पर 1 वर्ष का सरल ब्याज, 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा? 1% मासिक दर से क्या होगा? ठीक है, इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए 55, बी 50, सी 5 और डी है 60। ये आपके 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है।
अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि 500 रुपये पर, यानी ये 500 रुपये क्या है आपके पास, 500 रुपये जो दे रखा है वो क्या कहलाएगा, मूलधन। क्या है, मूलधन। दूसरा, 1 वर्ष के लिए समय क्या है आपके पास, 1 वर्ष, समय 1 वर्ष। फिर क्या है, कहा सरल ब्याज 1% मासिक दर से। अब देखिए दर इसने साफ साफ लिखा हुआ है कि 1% मासिक दर है, मासिक। और ये जो फॉर्मूला है ये किस पे है, वार्षिक पे। तो आप क्या करोगे, इसको 1% जो मासिक है, महीने, उसको क्या बनाओगे, वार्षिक। ठीक है, तो 1% मासिक दर, महीने को हम साल बनाते हैं, तो साल के लिए अब बताइए क्या करेंगे, वार्षिक के लिए क्या हो जाएगा, 12%। 1 गुणा 12 बराबर 12% वार्षिक। कैसे, अब आप कहोगे कि भाई महीने को कैसे हो गया, भाई 1 वर्ष के लिए लिया है इसने, है ना, 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, 1 वर्ष में 12 महीने हो गए ना, 1 महीना 1%, 12 महीने 12%, है ना, इस प्रकार से हो गया 12%। अब देखिए, अब पूछ क्या रहे हैं आपसे, साधारण ब्याज पूछ रहे हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो मूलधन क्या है, 500 रुपये, इंटू दर क्या हो गई अपनी 12, इंटू समय है 1 वर्ष बटे 100। कैंसिल, 12 पंजो 60, तो 60 रुपये इसका ब्याज आ गया, 60 रुपये, डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। अब देखो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको सोचना है कि हमें क्या पूछ रहा है, ये किस राशि का, यानी आपको मूलधन नहीं दे रखा है, इसमें मूलधन आपको निकालना है कि भाई कौन सी राशि है जिसका 15% यानी इस दर से 8 मास का, ये समय दे दिया आपको 8 मास में ये ब्याज हो जाएगा, यानी आपको निकालना क्या है, मूलधन। अब जब हमको मूलधन नहीं दे रखा तो हम मान लेते हैं कि माना मूलधन x रुपये है, ठीक है, माना मूलधन x रुपये, ये हमने मान लिया। अब देखिए दर आपको क्या दी हुई है, 15%। जब कुछ भी नहीं लिख रखा होता है ना, मासिक या वार्षिक, तो उसका मतलब वार्षिक ही है ना। तो 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का। अब समय देखिए क्या है, समय 8 मास। अब इसको हमको वर्षों में बदलना पड़ेगा, वर्ष में, क्योंकि समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए। ये वार्षिक है तो ये भी वार्षिक होना चाहिए। तो ये मास दे रखा है, तो मास, महीने को हम किस में बदलते हैं, अब वर्ष में। तो इसके लिए क्या करेंगे, महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देना पड़ेगा, है ना। 8 बटे 12 तो कितने हो गए, 2/3, 2/3 वर्ष, ये वर्ष आ गए। अब देखो ब्याज आपको दे रखा है 54 रुपये, ब्याज बराबर 54 रुपये। सूत्र लगाएंगे साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। इसी फॉर्मूले की सहायता से कुछ भी पूछे, कुछ भी, आपको सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है और इसी से पक्षांतरण से निकल जाएंगे। उल्टे सीधे याद करने की जरूरत नहीं है कि समय का अलग से, दर का अलग से, मूलधन का, कुछ भी आवश्यकता नहीं है ना। इसी फॉर्मूले से निकालना है सब कुछ। तो देखो मूलधन हमें नहीं पता, तो x इंटू दर क्या दी हुई है 15, इंटू समय है अपने पास 2/3 बटे 100। साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है 54 रुपये, ठीक है। अब देखो x का मान हमें निकालना है, पक्षांतरण कर देते हैं। x आप यही रहने दो, बाकी सभी का पक्षांतरण कर दो। तो 54 इंटू 100 इंटू 3/15/2 बराबर x। अब इसे सोल्व कर लो आप, 3 पंजो 15 और 5 दूनी 10, तो 540। तो x का मान क्या आ गया आपके पास, 540 रुपये, जो कि क्या है, मूलधन, है ना। ये हमारा मूलधन होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। अब देखो वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, आप सोचोगे ना इसमें मूलधन है, ना ब्याज है, ना दर है, दर तो है समय नहीं है ना। तो अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम मान के ही चलेंगे कि ये कह रहा है कोई राशि है, तो हम मान लेंगे माना वे राशि x है, माना मूलधन क्या है x है, x रुपए है, 10% की दर से कितने समय में, यानी हमको निकालना क्या है, समय निकालना है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि समय हमको निकालना है। अब क्योंकि हमने मूलधन x रुपए मान लिया तो समय को भी x मत मान लेना कि भाई जो निकालना होता है उसको हम वैसे x ही निकालते हैं, है ना। तो समय को आप समय ही रहने दो, क्योंकि हम मूलधन x मान चुके हैं, क्योंकि मूलधन इसमें नहीं दे रखा है इसलिए मान के ही करेंगे अपन। तो मूलधन x है, समय हमें निकालना है, दर इसने दे रखी है 10%, दर 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी, कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। अब कोई राशि तिगुनी हो रही है मीन्स x थी, किसी समय में वो राशि तिगुनी मतलब 3x हो गई, x से तिगुनी 3x हो गई। मीन्स ये 3x क्या है आपके, ये 3x आपका मिश्रधन हो गया ना, कि भाई मैंने किसी को 500 रुपये उधार दिए, 2 वर्ष बाद वो 500-700 रुपये हो गए, है ना। तो 700 रुपये क्या है, मिश्रधन है। तो ये तिगुनी जो राशि है वो क्या है, मिश्रधन है। तो मिश्रधन क्या हो गया, 3x तिगुना हो गया इतने समय में, जितना भी समय था। तो अब ब्याज कितना हो गया, जो साधारण ब्याज है वो कितना हो गया उस समय में। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था कि मूलधन प्लस ब्याज, x प्लस जो भी कोई ब्याज है वो बराबर मिश्रधन हो गया। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x में से x घटा देंगे, है ना। तो साधारण ब्याज बराबर 3x माइनस x बराबर 2x। तो साधारण ब्याज हो गया अपने पास 2x। अब देखिए अब हमको निकालना क्या है, समय निकालना है। फॉर्मूला अपना वही लगाएंगे साधारण ब्याज का ही, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो देखिए साधारण ब्याज अभी निकाला है 2x बराबर मूलधन कितना था x इंटू दर दे रखी थी 10 इंटू समय, समय को हम समय ही रहने देंगे बटे 100। अब देखिए सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि हमको समय निकालना है इसमें, ठीक है, ये चीज़ हमको निकालनी है, तो पक्षांतरण कर दो सभी चीज़ों का, इधर भेज दो, समय को वहीं रहने दो। तो देखो 2x इंटू 100 बटे x इंटू 10 बराबर समय। सरल कर दीजिए। अब देखिए इस x से ये x कैंसिल हो गया, है ना, तो 2 बच गए, ये कैंसिल हो गया, तो कितने हो गए 20। तो यानी समय आ गया आपके पास 20 वर्ष। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे, चाहे जो भी दे रखा हो उसमें 3 गुना 8 गुना 7 गुना, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करते रहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2016 में आया हुआ है ये रीट में, कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। कोई धन हो रहा है तो अपन वही पिछले क्वेश्चन की तरह मानेंगे कि माना मूलधन x है, माना मूलधन क्या है x, किस दर से। तो आपसे पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, दर पूछ रहा है, दर हमको निकालनी है। कोई धन 8 वर्ष में, तो समय आपको दिया हुआ है, उसमें समय पूछ रहा था, दर दी हुई थी, इसमें दर पूछ रहा है, समय दे रखा है, तो समय 8 वर्ष आपको दिया हुआ है। दुगना हो जाएगा यानी मिश्रधन है, दुगना क्या हो जाएगा अपना मिश्रधन हो जाएगा, मतलब मूलधन दुगना हो जाएगा, तो मिश्रधन क्या हो गया 2x। तो ब्याज निकाल लेंगे हम, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 2x माइनस x बराबर x, ये ब्याज हो गया। वही सूत्र लगाएंगे अपन साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। मूलधन क्या है x इंटू दर हमको निकालनी है, इंटू समय, समय है 8 वर्ष बटे 100, और साधारण ब्याज भी हमारे पास दिया हुआ है, कितना है साधारण ब्याज x,
x लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूले में हमने सारे मान जमा दिए हैं। अब देखो निकालना क्या है, दर। तो दर को यहीं रहने दो, बाकी संख्याओं का पक्षांतरण कर दो। तो x इंटू 100 अपॉन x इंटू 8 बराबर दर। सॉल्व करो इसे, x से x कैंसिल हो गए तो 100 अपॉन 8। तो देखो 8 एकम 8, दर का मान आ जाएगा और 8 दूनी 16 पॉइंट 8 पंजो 40, तो 12.5 यानी बी हो गया आपका ऑप्शन। ठीक है, तो दर का मान हम निकाल चुके हैं 12.5, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है, बताओ वह किस दर से 7 गुना हो जाएगी। अब जो मैंने पिछले 2 क्वेश्चन बताए हैं उन्हीं क्वेश्चंस की तरह ये क्वेश्चन है, बस ये मान लो 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए आपको। पूछ क्या रहा है कि कोई राशि है, हम मान लेंगे माना मूलधन, थोड़ा शॉर्ट में कर लेंगे, अपन 2 क्वेश्चन कर चुके हैं इस प्रकार के कि माना मूलधन x है। ठीक है, अब 10% साधारण ब्याज की दर से, तो दर क्या है 10%, साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है, यानी मिश्रधन क्या दे रखा है आपको 3x, मिश्रधन क्या है 3x। तो ब्याज निकाल लेंगे हम, ब्याज बराबर 3x माइनस x बराबर 2x। अब निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, समय नहीं दे रखा, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाती है, यानी समय तो उसने दे ही नहीं रखा अपन को, तो हम समय ही निकालना है इसमें। हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। और जब हमारे पास समय आ जाएगा तो आगे हम ये बता सकते हैं कि बताओ वह किस दर से 7 गुना हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जिस समय में 10% की दर से वह तिगुनी हो रही है, उसी समय में वो किस दर से 7 गुनी हो जाएगी, यानी उसकी दर हम क्या चेंज करें कि उसी समय में वो क्या हो जाए, वही धन 7 गुना हो जाए। अब बात समझ में आई आपको कि पूछ क्या रहा है कि कोई धन है जो कितने समय में 10% की दर से तिगुना हो रहा है, तो वही धन वही समय में हम क्या उसकी दर चेंज करें कि वो 7 गुना हो जाए। तो यदि हमको समय पता चल जाए तो उसी समय से, क्योंकि दर अपने पास है नहीं, दर तो हमें निकालनी है ना, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, समय, क्योंकि समय दोनों में सेम है। तो हम वही पिछले क्वेश्चन की तरह करते हैं इसको, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। साधारण ब्याज हम निकाल चुके थे 2x बराबर मूलधन क्या था x इंटू दर कितनी है 10 इंटू समय बटे 100। पक्षांतरण कर दो आप, तो देखो क्या हो जाएगा 2x इंटू 100 बटे में x इंटू 10 बराबर समय। सरल करेंगे इसे, x से x कैंसिल, तो कितने हो गए 20, तो समय आ गया हमारे पास 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष में वह राशि तिगुनी हो जाएगी। अब जब समय हमारे पास आ चुका है तो हम लिखेंगे समय 20 वर्ष। अब देखो क्या पूछ रहा है, बताओ वह किस दर से 7 गुना हो जाएगी, यानी अब हमको क्या निकालनी है, दर निकालनी है। मूलधन अपने पास वही है पहले वाला ही x, मूलधन x है। अब वह मिश्रधन कितना हो गया, किसने क्या कहा है 7 गुना, 7 गुना हो गया अपना मिश्रधन, तो मिश्रधन हो गया 7 गुना यानी 7x। तो ब्याज क्या हो गया बताओ, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 7x माइनस x बराबर 6x, तो 6x हमारे पास ब्याज हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, दर, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, तो वही साधारण ब्याज का ही लगा दो। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो देखो साधारण ब्याज का निकाल चुके हैं अपन 6x बराबर मूलधन x इंटू दर हमें निकालनी है, इंटू समय कितना निकाल चुके थे अभी अपन 20 वर्ष और बटे 100। अब पक्षांतरण कर दीजिए आप, दर को दर रहने दो, तो 6x इंटू 100 बटे x इंटू 20 बराबर दर। इसे सरल करेंगे तो x से x कैंसिल, 20 पंज 100 और 6 पंजो 30, तो दर का मान क्या आ गया 30% की दर से, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका देखिए, एक शॉर्ट तरीका बता रही हूँ,
अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में देखिए सब चीज़ सेम है, केवल एक चीज़ का अनुपात आप देखिए। इसने क्या पूछा है अपन से कि इसमें अनुपात की बात करते हैं हम कि जब ब्याज देखिए जब दुगना हो रहा है, ब्याज इसमें हम निकाल चुके थे, यहाँ पर ब्याज कितना आया था अपना 2x आया था, इस वाले में कितना आया था ब्याज 2x, और वहाँ पर ब्याज कितना आया था, इधर अपन ने देखा तो 6x आया था, यहाँ पर 6x आया था। ठीक है, अब इसमें क्या सेम था, वो राशि सेम थी, x मूलधन सेम था। ठीक है, तो देखिए जब ब्याज 2x पहले था बाद में 6x हो गया, इसके लिए दर हमको दे रखी थी कितनी 10%, और पूछ क्या रहा था इसके लिए हम दर क्या लें, यही तो बात थी। बाकी और चीज़ सब सेम थी, समय सेम था, जो समय इसमें था वही समय इसमें है, जो मूलधन इसमें है वही मूलधन इसमें है। तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है सिर्फ और सिर्फ कि जब ब्याज दुगना है तो दर तो क्या है 10% है, तो यानी 10:2, ये दर और ब्याज का अनुपात हो गया कि जब दर 10% है तो ब्याज कितना है दुगना हो रहा है। तो हम दर क्या लें कि कितना हो जाए ब्याज 6 हो जाए, ये बात है। समानुपात लगा दो बीच में, वापस समझ लो कि जब दर 10% है तो ब्याज कितना हो रहा है दुगना हो रहा है, तो हम दर क्या लें कि ब्याज कितना हो जाए 6 गुना हो जाए। ठीक है, तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया कि 10:2 समानुपात x/6। इसका फॉर्मूला आप जानते हो सरल करने का कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो कितने हो गए 2x बराबर 10 × 6 60, तो x बराबर 60/2 बराबर 30%। ठीक है, तो 30% की दर से वह धन कितना हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ, इसको सॉल्व करके और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। 2016 रीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसके ऑप्शन हैं A 3 वर्ष, B 2.5 वर्ष, C है 2 वर्ष और डी है 3 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है आपसे कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा, समय पूछ रहा है आपसे। तो आप कमेंट बॉक्स में डालोगे इसका आंसर कि A 3 वर्ष आएगा या B 2.5 वर्ष या फिर 2 वर्ष या फिर D 3 सही 1/2 वर्ष। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।